निर्देशित में आगे बढ़ते हैं। कई दिनों की शांति के बाद पश्चिम एशिया में बम धमाकों की गूंज ने फिर से दुनिया को दहशत में डाल दिया। ट्रंप बार बार जिस चीज की धमकी दे रहे थे, उस धमकी को उन्होंने आखिरकार अमल में ला दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान के 2 सैन्य नावों को उड़ा दिया, मिसाइल लॉन्च साइट्स बर्बाद कर दिए, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका को 250 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। मतलब दोनों तरफ से हथियार फिर निकाल लिए गए और किसी भी वक्त बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। पश्चिम एशिया में आखिरकार दोबारा वॉर का फ्रंट खुल ही गया। ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी सेना ने ईरान पर मिसाइलों की बरसात कर दी। अमेरिका ने एक साथ कई मिसाइलें जमीन से लॉन्च कर दी। मिसाइलों ने ईरान के ठिकानों को धुआं कर दिया। अमेरिकी मिसाइलों के टारगेट पर था ईरान का बंदर अब्बास इलाका। ये इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब है, जो इस वक्त दुनिया का सबसे सेंसिटिव जोन है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने ईरान नेवी के 2 सैन्य नावों को निशाना बनाया। अमेरिका का दावा है कि ईरान के दोनों बोट समंदर में माइंस बिछाते हुए दिखा, जिसके बाद उसने आत्मरक्षा में ईरान पर मिसाइलों से हमला किया। अमेरिकी सेना ने ईरान के इस मिसाइल लॉन्च साइट को भी तबाह कर दिया। अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि उसने 6 मिसाइलों से ईरान पर हमला किया। इस हमले के बाद अमेरिका की ओर से चौंकाने वाला बयान आया कि ईरान से अभी भी सीज फायर जारी है। मतलब ईरान को थप्पड़ मारकर अमेरिका ने कहा कि उसने हाथ नहीं उठाया। अमेरिका के अचानक हमले का जवाब देने के लिए ईरान भी तैयार बैठा था। ईरान ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को ढेर कर दिया। MQ-9 रिपर ड्रोन की कीमत भारतीय रुपयों में 250 करोड़ रुपए है। एक झटके में ईरान ने अमेरिका का 250 करोड़ रुपए का भट्ठा बिठा दिया। इसके अलावा ईरान की सेना ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को भी इलाके से खदेड़ दिया। अमेरिका के RQ-4 ड्रोन को भी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका को करारा जवाब देने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ट्रंप को धमकी देने में भी देर नहीं की। खाड़ी के देश अब ईरान के लिए कवच नहीं है। इस इलाके में अमेरिका अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ईरान पर अमेरिका के हवाई हमलों को अमेरिका का सिर्फ ट्रेलर माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी जिद छोड़कर अमेरिका की शर्तों को स्वीकार करे और अस्थायी सीज फायर को परमानेंट सीज फायर में बदल दे। ट्रंप ने ईरान को सोशल मीडिया के जरिए फिर से कहा है, संवर्धित यूरेनियम को या तो तुरंत अमेरिका को सौंपा जाए ताकि इसे वापस लाकर नष्ट किया जा सके, या फिर अमेरिका की निगरानी में ईरान उसे खुद से नष्ट कर दे। मतलब ट्रंप ईरान को यूरेनियम के मुद्दे पर कोई ढील देने के मूड में नहीं है। वहीं इजराइल भी हिजबुल्लाह को बख्शने के मूड में नहीं। लेबनान के बेरूत में इजराइल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। एक ही रात में इजरायली एयरफोर्स ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों को बर्बाद कर दिया। हो सकता है कि अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पर हमला सिर्फ ईरान को उकसाने के मकसद से किया हो, ताकि ईरान कोई बड़ी गलती न करे और फिर अमेरिका उसके बदले में ईरान पर बड़ा हमला कर दे। फिलहाल पश्चिम एशिया में वॉर के सेकेंड राउंड का काउंटडाउन ऑन है। कभी भी किसी भी वक्त वॉर का सायरन सुनाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।